विशाल चुड़ैल के विशाल भेड़िए का गांव में हाहाकार। अरे ये अचानक मौसम कैसे बदल गया और कुछ अजीब सी आवाज नहीं आ रही, जैसे कि कोई जंगली बड़ा जानवर इधर आ रहा हो। चंद्रशेखर, मुकेश, सुना तुमने मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तू पत्ते डाल यार, बुढ़ापे के कारण तेरे कान बज रहे होंगे। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, हमें तो ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। और फालतू का मत सोच, पास में जंगल है, 2-4 जानवरों की आवाज आना लाजमी है। ठीक है, ये लो पत्ता, हुक्म का इक्का। सभी बूढ़े आपस में पत्ते खेल ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक चुड़ैल भयानक से मंत्र पढ़ती है। ओम हूम ह्रीम श्रीम ओम शम भीम नमः स्वाहा बट। भेड़िए, तुम तैयार हो ना इन गांव वालों से बदला लेने के लिए? तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। याद रखो, मैंने तुम्हें अपने खून की आहुति दी है, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। मैं जरूर करूंगा हुक्म, मैं जरूर करूंगा। मैं ऐसा हाहाकार मचाऊंगा कि इस गांव का नामो निशान ही मिट जाएगा। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे भेड़िए, जाओ और अपने खूंखार विशाल रूप से परेशान करके सबक सिखाओ। जी हुक्म। भेड़िए के अकेले जाने पर चुड़ैल उसे पकड़कर एक जंजीर में बांध देती है। गांव में पहुंच जाने पर चुड़ैल उसे जंजीर से आजाद कर देती है और दोनों एक विशाल रूप में आ जाते हैं। यह देखते ही आसपास के लोग डर जाते हैं। भूतिया भेड़िया, चुड़ैल, वो भी इतने बड़े बड़े, भागो। अब तुम लोग हमसे बचकर नहीं जा सकते, तुम लोगों का मरना तय है। मेरे विशाल भेड़िए, इन लोगों का घर तबाह कर दो। आओ, जो हुक्म आका। अरे देखा देखा, मैंने तुम लोगों को कहा था ना, कोई अजीब सी आवाज आ रही है, और देखो क्या हुआ, इतने बड़े बड़े भेड़िया और चुड़ैल आए हैं। हाँ हाँ, तू सही बोला था। सारे गांव वाले अपने अपने घर से बाहर निकलकर भाग जाओ, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे हाँ, भागो। माँ बचाओ, चुड़ैल है, बहुत बड़ी चुड़ैल है। कोई नहीं बचेगा मेरे वार से। तभी चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलने लगती है और भेड़िया अपने लंबे लंबे कदमों से सबको मारने की कोशिश करता है। उनके घर को तोड़ देता है, पेड़ को उखाड़ देता है। रातों रात गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, कब तक भागोगे मरने के लिए? तैयार हो जाओ। चंद्रशेखर और मुकेश बचकर भागते हैं। इतने में भेड़िया उन लोगों को पकड़कर खा जाता है। देखना मेरा भेड़िया तुम सबको मार देगा। उषा, तू भी मरेगी। तू भी गांव वालों के साथ मिली थी ना उस दिन, तूने ही आग लगाई थी। अब देख मैं कैसे आग लगाती हूँ। ये तुम किस दिन की बात कर रही हो? कौन हो तुम? छोड़ो, मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अच्छा, अब तुझे याद आया कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा भी तो परिवार था, मैं भी थी। मेरा पूरा संसार खत्म कर दिया, मेरी खुशियां मुझसे छीन ली। तो अब तुम लोगों को भी इसी चीज का सामना करना होगा। मैं वही हूँ जिसके साथ तुमने बहुत गलत किया है। तभी चुड़ैल उसे अपनी मुट्ठी में उठा लेती है और जिंदा निकल जाती है। माँ, बेटा तुम इधर आओ, मेरे साथ चलो, डरो मत। सुखवीर उषा के छोटे से बच्चे रोहन को बचा लेता है और किसी दूसरे पेड़ के पास छुप जाता है। वहीं एक तरफ विशाल चुड़ैल और भेड़िए ने अपने हाहाकार से आधे गांव को उजाड़ दिया था। कुछ लोग छुप गए थे तो कुछ लोगों को चुड़ैल और भेड़िया ने मार दिया और खा लिया था। तबाही के बाद वो भेड़िया और चुड़ैल सूक्ष्म आकार के होकर वापस काली गुफा में लौट जाते हैं और जानवर का मांस खाकर खून पीकर जश्न मना रहे होते हैं। देखा मेरे हुक्म, क्या तहलका मचाया है मैंने। गांव में आधे लोगों को मार गिराया है। धीरे धीरे करके हम सबको मार देंगे और अमावस की रात को पूजा करके और शक्तिशाली हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे भेड़िए, मुझे तुम पर नाज है। तुम्हें आगे भी ऐसे ही करना है। मैं इस गांव को शमशान बनाना चाहती हूँ। ऐसे विशाल भेड़िया और चुड़ैल बार बार गांव में आकर बवाल करते हैं और लोगों का घर उजाड़ कर आग से पूरे गांव में हमला करते हैं और भगा भगा कर सबको मारने की कोशिश करते हैं। आखिर ये विशाल भेड़िया और विशाल चुड़ैल कौन थी और ऐसा क्या राज था जिसके कारण वो गांव में आकर हाहाकार मचा रहे थे? आखिर इनका ये खतरनाक खेल कब तक चलेगा?
क्या इसका अंत हो पाएगा? ये जानने के लिए हम कहानी के अब अंतिम चरण में चलेंगे, जहां गांव के कुछ लोग अभी भी जिंदा बचे थे और वो एक साथ दिन के उजाले में इकट्ठा थे। माँ पापा, मैं कैसे रहूंगा उन लोगों के बिना? कोई नहीं है मेरा। बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू मेरे पोते की तरह है। तेरी तरह मेरा भी एक पोता था जो चल बसा। इस बच्चे के साथ भी बड़ा बुरा हुआ। इसके पिताजी तो पहले से ही नहीं थे और माँ को भी वो भेड़िया खा गया। कुछ तो करना होगा। वो विशाल चुड़ैल इतना बड़ा आकार ले लेती है कि हम उनके सामने चींटी लगते हैं और उनसे बच भी नहीं सकते। वो भेड़िया तो आग उगल उगल कर सब कुछ जला देता है और एक बार में खा जाता है। हमें कुछ तो उपाय निकालना होगा, वरना हम गिने चुने लोग भी निपट जाएंगे। सुखबीर बाबा, आपका क्या कहना है? मैं भी यही कह रहा था, हमें जल्द से जल्द उनका उपाय करना होगा। हम आज ही तांत्रिक बाबा से मिलेंगे, वो कुछ तो बताएंगे उनके बारे में कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, वो जब भी चुड़ैल और भेड़िया आते हैं तो क्या क्या कहते हैं? चुड़ैल उस भेड़िए की सारी बात मानता है और वो चुड़ैल शायद हमारी गांव की कोई है जो हमसे बदला ले रही है किसी बात का। क्या सुखवीर चाचा ऐसा कुछ हुआ था क्या सालों पहले? हाँ, हुआ तो था। 2 साल पहले की बात है। काशी नाम की एक लड़की थी जो अपने माता पिता और पति के साथ इस गांव में रहने आई थी। वो लोग अछूत थे, न जाने किस बिरादरी के और जात के थे, जिस कारण हम गांव वालों को उनका गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही उनका किसी कुएं तालाब पर जाने देना। एक दिन जब वो किसी तालाब पर आकर पानी पीते हैं और किसी शादी में खाना खाने के लिए घुस जाते हैं तो सब गांव वालों को गुस्सा आता है। अरे तुम अछूत लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी शादी में आकर यहाँ का माहौल अपवित्र करने की? बिना पूछे खाना भी खा लिया चोरों की तरह। तुम अछूत लोगों को यहाँ से रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस गांव से चले जाओ। हाँ, इन्हें इस गांव से निकाल दो। इन्होंने तो हमारे तालाब को आकर भी गंदा कर दिया। आज सुबह ही वहां से पानी भर रहे थे। तो क्या हुआ? पानी तो हर कोई पी सकता है, वो किसी एक के लिए थोड़ी ना बना है। और ये छोटी जात पात अछूत कहकर आप हमें खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? हम सब एक समान हैं। देखो लड़की, जो गांव वाले कह रहे हैं मान जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। समाज को गंदा मत करो, समाज के नियम से चलो। तुम लोगों का यहाँ रहना वर्जित है। बेटा, ये सब कह रहे हैं ना, तो चलो यहाँ से, हम चलते हैं। हाँ काशी, चलो यहाँ से, हम किसी और गांव में रहते हैं। हम क्यों इस गांव से जाएं? जैसे इन लोगों को रहने का हक है, वैसा हक हमें भी है। कल किसी गांव में जाएंगे, वो भी हमारे साथ ऐसा करेंगे तो आप सुन लेंगे क्या रुद्र? वैसे भी आपकी तबीयत खराब है, माँ पापा को लेकर भी हम कहाँ जाएं? सारा ख्याल हमें ही रखना है, हम कहीं नहीं जाएंगे। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, भगाओ इन्हें, मारो। तभी सब लोग पत्थर मारने लगते हैं और पत्थर लगने की वजह से काशी अपने माता पिता और पति के साथ अपने घर के अंदर बैठ जाती है। डर के मारे वो पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलते और रात में गांव वाले मशाल लिए आते हैं और उनकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। अच्छा हुआ जो इन लोगों को इस तरह मार दिया, क्योंकि ये तो यहाँ से जाने वाले बिल्कुल नहीं थे। इतने में काशी तालाब से पानी लेकर आती है और अपनी झोपड़ी को जलता हुआ देख उसके हाथ से पानी का घड़ा गिरकर टूट जाता है। गांव वाले के जाने के बाद वो अपनी जली हुई झोपड़ी में घुस जाती है। माँ, पिताजी, रुद्र, तुम सबको इन गांव वालों ने मार दिया, मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया, मेरी खुशियां मुझसे छीन ली। अब इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। जब तक इन सबसे बदला नहीं लूंगी, मेरे सीने की आग नहीं बुझेगी। उस रात वो शायद मरी नहीं थी, क्योंकि हम सब अनजान थे। लेकिन वो चुड़ैल कैसे बन गई और वो भेड़िया का क्या मतलब है, ये मुझे अभी तक नहीं पता। मैं तांत्रिक बाबा के पास जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ, और आप सब एक साथ रहना। वो चुड़ैल और विशाल भेड़िया बहुत खूंखार हैं। ये बोलते सुखबीर और कपिल तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। इसके बाद तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि में सब कुछ आभास करता है। इन लोगों ने मेरे परिवार को जिंदा जला दिया, मैं भी इन लोगों के साथ ऐसा ही करूंगी। इस काली गुफा में इस भेड़िए को अपना रक्त दूंगी, जिसके बाद ये भूतिया विशाल भेड़िया बनेगा और मैं चुड़ैल। ये बोलते ही चुड़ैल एक तंत्र विद्या से अपना रक्त उस भेड़िए को मार कर उस पर चढ़ाती है और खुद भी मर जाती है। वहीं काली शक्ति दोनों को चुड़ैल और विशाल भेड़िए में बदल देती है, जिसके बाद वो बदला लेते हैं। यही सब तांत्रिक उन दोनों को बता देता है।
तो ऐसे हुआ था, उस चुड़ैल ने काली शक्तियों का सहारा लेकर पूरे गांव को शमशान बनाने का प्रण लिया है। अब वो एक ही सूरत में मर सकती है, जब वो शिव त्रिशूल उन दोनों के सिर में लगेगा, क्योंकि वो सारी काली शक्ति उनके मस्तिष्क में है। क्या बाबा, ये सब हम कर पाएंगे? और त्रिशूल कहां से मिलेगा? तुम लोग कर सकते हो। सबसे पहले चुड़ैल को मार देना, उसके साथ ही भेड़िया की शक्ति आधी हो जाएगी और तुम आसानी से मार पाओगे। ये लो त्रिशूल, और हाँ, आज 12 बजते ही अमावस लग जाएगी, तो उससे पहले उन्हें मारने की कोशिश करना। जी तांत्रिक बाबा। फिर कपिल और सुखबीर उस त्रिशूल को लिए गांव में पहुंचते हैं और कुछ देर बाद फिर से विशाल भूत और चुड़ैल आते हैं, जो फिर से गांव में हाहाकार मचा रहे थे और सब गांव वाले छुपे हुए बैठे थे। आंटी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा, इस बार सब कुछ ठीक होगा। तेरे सुखबीर दादाजी है ना? कहाँ बैठे हैं सब डर कर चुप के? तुम लोगों को भी जिंदा जलाऊंगी मैं और अपने परिवार का बदला लूंगी। भेड़िया, आग की लपटें फेंको इन पर। तभी भेड़िया अपने मुंह से आग उगलता है। इतने में कपिल उस त्रिशूल से भेड़िए के सिर पर वार करता है, जिसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर मर जाता है और तभी उस त्रिशूल से चुड़ैल को भी मार देता है। तुम गांव वालों ने मेरे साथ छल किया है, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। तुझे हमारे साथ जितना बुरा करना था हम सह चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तू मार चुकी है, अब अंत तो होना ही था। जो हमने तेरे साथ किया था उसके लिए हमें माफ कर देना। और चुड़ैल जल जलकर धुएं में उड़ जाती है। इसके बाद गांव में विशाल चुड़ैल और विशाल भेड़िए का खौफनाक मंजर खत्म होता है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या ऐसे छुआछूत करना सही है? क्या एक गांव में एक ही जाति के लोगों को रहने का अधिकार है? ये सब बेकार की बातें हैं। इस धरती पर हर एक मनुष्य का बराबर का अधिकार है। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये भेड़िया और चुड़ैल की कहानी कैसी लगी।